कन्या पूजन के दिन जरूर करें ये 3 काम, तब जाकर मिलेगा पूजा के लाभ। दोस्तों, नवरात्र में माँ दुर्गा जितना खुश व्रत, उपासना और पूजा पाठ से नहीं होती है, उससे कई गुना अधिक खुश कन्या पूजन से होती है। दोस्तों, नवरात्र में कन्या पूजन पूरे ब्रह्मांड में हर देवी देवताओं के पूजाओं में सबसे अधिक सर्वप्रिय और श्रेष्ठ माना गया है। कन्या पूजन के बिना नवरात्र के व्रत और पूजा पाठ अधूरा माना जाता है, क्योंकि कन्याओं में 9 देवियों, माँ वैष्णो और 33 कोटि देवी देवताओं का वास और नवरात्र के दौरान स्वयं माँ दुर्गा कन्याओं के रूप में अपने भक्तों के घर आती है और उनके हर दुख बलाएं दूर करने के साथ साथ उनके हर मनोकामना पूरी करती है। इसलिए नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का बहुत ही महत्व होता है। लेकिन इन 3 कामों के बिना कन्या पूजन अधूरा होता है। इसलिए कन्या पूजन के दिन ये 3 काम करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए उन 3 कामों को बारी बारी और विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, कन्या पूजन के सही तरीका। दोस्तों, कन्या पूजन नवरात्रि के अष्टमी और महानवमी के दिन करने का विधान होता है। इस दिन 9 कन्याओं के साथ एक लड़का को पूजने का विधान होता है और कन्या पूजन से जुड़ी इन बातों का पालन करना जरूरी होता है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित करना शुभ होता है। कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़कर लाना शुभ नहीं माना गया है। कन्याओं को कन्या पूजन के दिन आने वाली कन्याओं को घर में प्रवेश करते ही पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत पुष्प वर्षा से करना चाहिए और माँ दुर्गा का जयकार लगाना चाहिए, क्योंकि स्वयं माँ दुर्गा कन्याओं के रूप में चलकर आपके घर में आती है। अब इन कन्याओं को पूरे आदर के साथ आरामदायक और साफ जगह पर बिछावन करके बैठाना चाहिए। उसके बाद सभी के पैरों को दूध और पानी से भरे थाली में रखकर स्वयं अपने हाथों से धोना चाहिए और धोने के बाद आशीर्वाद लेना चाहिए। यह काम घर के मर्दों को जरूर करना चाहिए। पैरों को धोने के बाद उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, कन्या पूजन के लिए कन्याओं का उम्र 2 बरस से ऊपर और 10 बरस तक होना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होना चाहिए और उनके साथ एक लड़का जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से माता रानी की पूजा भैरव की पूजा के बिना पूर्ण नहीं होती है, ठीक उसी तरह से एक लड़का के बिना कन्या पूजन भी पूर्ण नहीं होती है। नंबर 2, कन्याओं को भोजन करने की सही विधि। दोस्तों, नवरात्र में कन्या पूजन के बाद कन्या भोजन बहुत बड़ा महत्व रखता है। कन्याओं को भी वही भोजन खिलाना चाहिए जो माँ दुर्गा को प्रिय होता है। पहला भोजन है पूरी। दोस्तों, कन्या पूजन के दिन कन्याओं को पूरी जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, कन्याओं की थाली में एक साथ 3 पूरियाँ नहीं परोसना चाहिए,
क्योंकि 3 पूरियाँ या 3 रोटियाँ मरे हुए व्यक्तियों या जेल में बंद कैदियों के लिए निकाली जाती है, लेकिन 1 या 2 पूरी दे सकते हैं। भोजन की दूसरा चीज है सब्जी। दोस्तों, कन्या पूजन के दिन कन्याओं को सब्जी भी खिला सकते हैं, लेकिन एक बात याद रहे, सब्जी में लहसुन और प्याज भूलकर भी इस्तेमाल न करें। भोजन की तीसरा चीज है काला चना। दोस्तों, कन्याओं को उबले हुए चना का छोला बनाकर दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। भोजन का चौथा चीज है हलवा। दोस्तों, कन्या पूजन के दिन कन्याओं को हलवा खिलाना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा कन्याओं को मिठाई और खीर भी जरूर खिलाना चाहिए। भोजन का पांचवा चीज है फल। दोस्तों, कन्या पूजन के दिन कन्याओं को फल में केला या मौसमी जरूर खिलाना चाहिए। नंबर 3, कन्याओं को दान देने के सही नियम। दोस्तों, कन्या पूजन के दिन कन्या पूजन और कन्या भोजन के बाद कन्याओं को 5 चीज़ों के दान जरूर देना चाहिए। पहला दान है लाल वस्त्र। दोस्तों, नवरात्र में कन्या पूजन और पूजन के तुरंत बाद कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी कारण आप सभी कन्याओं को लाल वस्त्र नहीं दे सकते हैं, तो आप सभी कन्याओं को लाल चुनरी जरूर दें, क्योंकि लाल रंग माता रानी को प्रिय होता है। दूसरा दान है फल। दोस्तों, नवरात्र में कन्या पूजन और कन्या भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 मौसमी जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि कन्याओं को मौसमी देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़कर वापस प्राप्त होता है। इसके अलावा आप कन्याओं को केला और नारियल भी दे सकते हैं। इसे देने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही खुश होते हैं और घर में धन वृद्धि होती है। तीसरा दान है श्रृंगार की सामग्री। दोस्तों, नवरात्र में कन्या पूजन और कन्या भोजन के बाद कन्याओं को विदाई के समय दक्षिणा के रूप में श्रृंगार का सामग्री अवश्य देना चाहिए, लेकिन उसके पहले सामग्री को माँ दुर्गा को चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि कन्याओं द्वारा स्वीकार की हुई श्रृंगार की सामग्री सीधे देवी माँ को स्वीकार करती है। चौथा दान है चावल और जीरा। दोस्तों, परंपरा के अनुसार जिस तरह घर से बेटियों को विदाई के समय उनको चावल और जीरा खोंचा के रूप में दिया जाता है, ठीक उसी तरह घर से कन्याओं को विदाई के समय कुछ चावल और जीरा जरूर देना चाहिए। पांचवा दान है सिक्का। दोस्तों, नवरात्र में कन्या पूजन और कन्या भोजन के बाद कन्याओं को
दक्षिणा के रूप में कुछ रुपयों के साथ एक सिक्का जरूर देना चाहिए। इसे करने से धन में वृद्धि होती है। धन का भंडार कभी खाली नहीं होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।